हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए दमयंती जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू बबीता को वैसे तो अपनी सांस की कराह सुनाई दे रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं सांस के कमरे में देखने चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जाते हुए बबीता ने सुना दमयंती जी शायद फोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सांस की बातें सुनकर बाहर खड़ी बबीता के तन बदन में आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। बबीता को गुस्से में देखकर उसके पति आलोक ने पूछ लिया, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो नंदिनी बहू, नंदिनी भाभी करता रहता है। आप भी तो कह रहे थे कि नंदिनी भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओ, तो ये बात है, मैडम को चीड़ हो रही है। चुप रहिए आप, मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है ही क्या? ना ज्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब बबीता और ज्यादा चिढ़ गई थी। पता नहीं क्यों बबीता को अपनी जेठानी नंदिनी से चिढ़ होती थी। नंदिनी बबीता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब नंदिनी का नाम होता था तो ये बात बबीता से बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। दमयंती जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज सुनकर आलोक ने बबीता को झकझोरते हुए उठाया। बबीता, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया, इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए बबीता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। दमयंती जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। नंदिनी बहू तो रोज वही बनाती है। इतना सुनते ही बबीता बोल पड़ी, माँ जी, समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। दमयंती जी ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन बबीता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, नंदिनी भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है। कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार बबीता भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद मंगला बोली। 2 दिन बाद मंगला वापस जा रही थी तो दमयंती जी बबीता से बोली, छोटी बहू, मंगला ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। नंदिनी होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास जो साड़ियाँ है वो मम्मी ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। बबीता मुंह बनाते हुए बोली। मंगला वापस चली गई, लेकिन दमयंती जी आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं हर वक्त नंदिनी बहू क्यों करती रहती हूँ। तो सुनो, वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू,
घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण देना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने मंगला की शादी तय की थी तो कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त नंदिनी बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रखते हुए कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू गहने तो दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। तुम्हारे पति आलोक को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी नंदिनी बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर आलोक को पकड़ा दिए। ये बात भी बाद में आलोक ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर बबीता की नजरें झुक गईं। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन नंदिनी मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज बबीता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा के भाव नहीं, बल्कि सम्मान नजर आ रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।